अब यहाँ पर प्रेमचंद जी जो है वो बता रहे हैं कि झूरी जो है वो अपने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज देता है और किस तरह से वो अपने मालिक से बिछड़ने के बाद दुखी होते हैं और वहाँ पर दूसरी जगह पर जाने के बाद उनका मन नहीं लगता और वो भोजन तक नहीं खाते हैं। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। मतलब गोई जो होता है वो बैलों की जोड़ी के लिए कहा गया है कि एक बार जो झूरी था उसने अपने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। इन बैलों को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। वो कह रहे हैं कि उन दोनों बैलों को ये नहीं पता था कि उन्हें बेचा जा रहा है या नहीं, पर उन्हें किसी दूसरे के साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। और जो उसका साला था झूरी का, उसका नाम गया था, और गया को उन दोनों को बैलों को जब ले जा रहा था तो उसे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वो दोनों बैल जो थे वो आगे बढ़ने को, उसके साथ जाने को तैयार नहीं थे। पीछे से हाँकता तो दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींगे नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। वो कह रहे हैं कि गया जो है उन्हें ले जाने के लिए बहुत प्रयास करता था, कभी उन्हें आगे से खींचता था, कभी उन्हें पीछे से धक्का देता था, मारता तो वो सींगे दिखाते, हुंकारते, और कभी वो इधर उधर भागने का प्रयास करते, पर उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि अगर उनको ईश्वर ने वाणी दी होती तो वो झूरी से पूछते कि तुमने हम गरीब को क्यों निकाल दिया, क्यों बेच दिया। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं ही उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी झूरी से शिकायत नहीं की कि उसने कैसा भी खाना दिया हो, उसने चाहे जितना भी काम कराया हो उन्होंने किया। और वो कह रहे हैं कि अगर इतनी मेहनत से भी उसका काम नहीं चलता था तो हमसे और काम करा लेता, लेकिन हम उसी के साथ रहना चाहते थे क्योंकि वो अपने मालिक से बहुत अधिक प्रेम करते थे। वो कह रहे हैं कि तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, आज वह उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने लगते थे। वो जब शाम को नए स्थान पर पहुँचे, नई जगह पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ के लोग, वहाँ का गांव, वहाँ के आदमी, वो जो घर था, उन्हें सब कुछ बेगाना लग रहा था, पराया लग रहा था। उन्हें अपने उसी घर की, उसी मालिक की बहुत याद आ रही थी। और जब उनको खाना दिया गया तो उन्होंने उसे भी नहीं खाया, नाद ने मुंह नहीं डाला। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता बढ़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से रस्सियाँ टूट गईं। उन्होंने शाम के वक्त, रात में एक दूसरे को मूक भाषा में एक दूसरे से विचार विनिमय किया, कुछ सलाह की, और जब रात हुई, जब सब लोग सो गए तो उन्होंने अपनी रस्सियों को तोड़ दिया। वो बहुत मजबूत रस्सियाँ थीं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा शक्ति लगाई और उनको एक बार में ही झटके से तोड़ दिया और अपने घर की तरफ भागने को तैयार हुए, चल पड़े। दोनों ने अपनी
झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराब लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जब झूरी सुबह उठा तो उसने देखा कि दोनों जो बैल हैं वो खड़े हुए हैं और दोनों के घुटनों तक कीचड़ लगी हुई है पाँव में, और वो दोनों उसको झूरी को विद्रोह के भाव से देख रहे थे, पर उनमें भी स्नेह का भाव था उनकी आंखों में। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी भी अपने बैलों से बहुत अधिक प्रेम करता था। जब उसने सुबह सुबह अपने बैलों को देखा इस दशा में, तो उसने बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया और उसने अपने दोनों बैलों को अपने गले से लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब गांव के सारे बच्चे उन बैलों को देखकर बहुत खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, और सभी गाँव के बच्चों ने उनको रोटी, गुड़ और चोकर देके उनका स्वागत किया।